नमस्कार। अचीवर इनसाइट्स की मैथ स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीड मैथ्स पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कितनी जल्दी परफेक्ट स्क्वायर निकाल पाते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के कई तरीके हो सकते हैं और कई तरीके हैं भी। उन सभी तरीकों की हम बात करेंगे, लेकिन आज हम उनमें से एक तरीके की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम परफेक्ट स्क्वायर उन तरीकों से कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो जनरली 1 से लेकर 15 तक का स्क्वायर सभी को याद रहता है, उससे आगे भी याद रहता है, लेकिन हमने 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान के चलो किसी को याद नहीं है तो यहाँ से देख सकते हो, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की तो आपको 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। और जो आज हम जिस मेथड्स की बात कर रहे हैं उनमें आपको 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, उससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 25 से 40 तक की बात कर लेते हैं। अगर 25 से लेकर 40 तक का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देख लो। मान के चलो कि हमें निकालना है 29 का स्क्वायर, हमें 29 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हमें करना क्या है, एक बेस फिगर लेना है 25। ठीक है, हमें करना क्या है, एक बेस फिगर लेना है 25। यहां से हमने बेस फिगर ले लिया 25। ठीक है, अब देखो ये जो 29 है, ये जो 29 का जो हम स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो 29 25 से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर ये 4 ज्यादा है। ठीक है, अब अगर ये 4 ज्यादा है तो 25 से 4 पीछे जाओ, 25 से 4 पीछे जाओगे तो 21 होगा। ठीक है, 21 होगा। 25 से 4 पीछे जाओगे तो 21 होगा, बस इतना करना है। ठीक है, अब यहाँ देख लो 21 का स्क्वायर कितना है, तो 21 का स्क्वायर 441 है, और 4 आगे गए हो तो 400 इसमें ऐड कर लो, तो 841 हो गया। 841 हो गया, 29 का स्क्वायर 841 हो गया। अगर तुम कहोगे कि सर मुझे 27 का स्क्वायर निकालना है, तो 27 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे सोचोगे, देखो 27 25 से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे कि सर 27 25 से 2 ज्यादा है, तो 25 में से 2 लेस कर दो, 23 आया। अब 23 का स्क्वायर कितना है, 529, और 529 में तुमको करना क्या है, ठीक है, 200 ऐड करना है, क्योंकि हम 27 25 से कितना ज्यादा जा रहे हैं, 2 ज्यादा जा रहे हैं, तो हमने 200 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान के चलो कि तुम्हें 28 का स्क्वायर निकालना है, तो तुम मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे, मिनी सेकंड्स में कैलकुलेट कर पाओगे। ये 28 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। ठीक है, तो 3 पीछे जाओ। ठीक है, तो 3 पीछे जाओगे तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 का स्क्वायर 484 है। ठीक है, और उसमें 300 ऐड कर दो, तो तुम्हारा आंसर हो गया 784, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 784। ठीक है, अगर मान के चलो कि तुम्हें 35 का निकालना है, 35 का निकालना है, तो देख लो 25 से कितना ज्यादा है, तुम्हें ये सब मेंटली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो 25 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 25 से 10 कम आओ तो 15 आ गया। ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और इसमें तुम कितना जोड़ोगे, 1000 जोड़ोगे। 10 हम आगे जा रहे हैं तो 1000 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1225 हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, और अगर तुम आगे करना चाहते हो कि सर मुझे 32 का निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, मान कर चलो 32 का स्क्वायर निकालना है, तो तुम मेंटली कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, 25 से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर 25 से 7 ज्यादा है, तो 25 में से 7 घटा दो, 18 हो गया, और 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324। अब तुमने 7 जो 25 से
32 जो है वो 25 से 7 ज़्यादा है, तो इसमें 700 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 1024 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा 1024 हो जाएगा। इसको तुम मिनी सेकेंड्स में निकाल सकते हो इस मेथड से, ठीक है। चलो और आगे कुछ और देखते हैं। मान के चलो कि तुम्हें कहना है कि सर मुझे 37 का निकालना है, ठीक है। मान के चलो कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें 37 का निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो 25 से कितना ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर 25 से 12 ज़्यादा है, 25 से 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो 25 से 12 ज़्यादा, तो 25 से 12 लेस को 25 में से 12 लेस करोगे तो 13 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसमें 1200 ऐड कर दोगे तो 9631 1369 इसका आंसर हो जाएगा। तुम कहोगे सर ऐसे काम नहीं चलेगा, आप 39 का बताओ। तो अगर तुम 39 का स्क्वायर निकालना चाहोगे तो देखो 39 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 25 से कितना ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर ये 25 से 14 ज़्यादा है, तो 25 में से 14 हटाओ, तो तुम कहोगे सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, और उसमें 1400 ऐड कर दो, तो 1521 हो जाएगा, 1521 इसका आंसर हो जाएगा। तुम मेंटली सेकंडों में इसको कर सकते हो। तुम कहोगे सर आप 40 का बताओ, ठीक है, तो 40 का तो तुमको याद ही रहेगा 1600, ठीक है 1600। मान के चलो एक और नंबर ले लो, 31, और ये 31 का मान के चलो स्क्वायर निकालना है। तो 25 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 25 में तुम 6 लेस कर दो, 25 में तुम 6 लेस कर दो तो 19 आएगा, और 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है, और उसमें 600 जोड़ दो तो 961 हो जाएगा। और जो ऐड करना ना, जो 600 ऐड करना है वो तुम मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे, और इसे तुम मिनी सेकंड्स में निकाल पाओगे आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलो तुम्हें 32 का निकालना है, ठीक है, 32 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे। 25 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, 25 से ये 32 मैंने बता दिया, क्या 32 मैंने बता दिया, ठीक है। मान के चलो कि 26 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 26 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से 25 से 1 ज़्यादा है, तो 1 कम करो 25 में, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और उसमें 100 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 676 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि मान के चलो कि तुम्हें 25 से 25 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। तुम क्या करोगे, बेस में 25 को रखोगे और उससे कंपैरिजन करोगे, बेस में तुम 25 को रखोगे और उससे तुम क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, ठीक है। कोई भी नंबर निकालना है उसका कंपैरिजन करोगे। जैसे हमने यहाँ पर 26 का स्क्वायर निकाला, तो हमने इसे 25 से कंपैरिजन किया, 25 से जो 26 है ना वो एक ज़्यादा है, और इसी तरह से 25 में हम एक लेस कर देंगे, और उसका स्क्वायर हमें याद रहा होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो तुम आसानी से 25 से लेकर 25 से लेकर 40 तक का स्क्वायर निकाल पाओगे। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये होता कैसे है और क्यों ऐसा होता है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, मान के चलो कि 29 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 29 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ठीक है, तो 29 का स्क्वायर निकालो। मैंने ये कहा था कि 25 बेस में ले लो, 29 देख लो कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, और इसमें क्या करो 4 लेस कर दो, यही मैंने बताया था, तो ये 21 हो गया। और 21 का स्क्वायर तुम्हें याद होगा 441 होता है, और 4 ऐड किया हमने, तो इसमें क्या करो 400 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा इसका आंसर, 841 हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो आप निकाल पा रहे हो, लेकिन कैसे होता है ये, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी दे देता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी दे देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी दे देता है, ठीक है। अगर मान के चलो कि 29 का स्क्वायर तुम्हें निकालना है, ठीक है, 29 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर
माइनस में 21 का स्क्वायर। इसे तुम कैसे लिखोगे सर? 29 प्लस का 21, ठीक है, इनटू में 29 माइनस का 21, ठीक है। आगे देखो फिर क्या होगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो ये जो रिजल्ट देगा ना, ये जो रिजल्ट देगा वो 400 देगा, ये जो रिजल्ट देगा वो 400 देगा। और यहाँ पर 29 का स्क्वायर है माइनस 21 का स्क्वायर है। अगर आप 29 का स्क्वायर निकालना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम 29 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 29 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 प्लस में 21 का स्क्वायर, 400 प्लस में 21 का स्क्वायर। तो यही चीज तो मैं बता रहा था, ठीक है। और ये हो जाएगा 441, ठीक है, और ये हो जाएगा 400, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 841, 841। यही चीज मैं तुमको तब से बता रहा था कि भाई तुम 25 को बेस में रखो और 25 से कंपैरिजन करो। अगर नंबर को तुम 25 से कंपैरिजन कर पा रहे हो तो हर केस में जितना वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, उतना तुम ऐड करोगे, उतना को 100 से मल्टीपल करके ऐड कर लोगे। यही चीज मैं तब से बता रहा था। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे होता है। ये मान के चलो 31 का स्क्वायर निकालना है, तो 31 का स्क्वायर के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि 25 से कंपैरिजन करो 31 का, और ये सब मेंटली करो। तो ये 6 हो गया और इसमें से 6 माइनस कर लो तो क्या हो गया, 19 हो गया। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, और उसमें क्या करोगे 600 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 961, ये हो जाएगा तुम्हारा 961, ठीक है। अब ये होता कैसे है ये भी एक बार और देख लो, ठीक है। 31 का स्क्वायर माइनस में 19 का स्क्वायर देख लो, ये दे देगा तुमको 31 प्लस का 19 इंटू में 31 माइनस का 19, ठीक है। अब ये देख लो 31 का स्क्वायर माइनस में 19 का स्क्वायर जो देगा, ठीक है, वो ये दे देगा 50, ठीक है। और ये कितना देगा देख लो, ये दे देगा 12, ये दे देगा 12। तो 31 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर बराबर में 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब देखो 31 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 600 प्लस में 19 का स्क्वायर, 600 प्लस में 19 का स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम निकाल पाओगे, आसानी से निकाल पाओगे। 19 का स्क्वायर जो था 361, उसमें हमने क्या किया 600 ऐड कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, मैं तुमको एक बेसिक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मैं तुमको यूज बता रहा हूँ। और नंबर सिस्टम में जो हम लोग बात करेंगे वो इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे, और ठीक है, लगभग 70 से 80 घंटे के आसपास में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं ये कह रहा था कि अभी तक ये बता रहा था कि हम 25 के बेस पर जो स्क्वायर निकालेंगे 40 तक का, वो कैसे निकालेंगे और कितनी जल्दी निकाल पाएंगे। तुम इस आधार पर, इस मेथड से तुम बड़ी आसानी से तुम कैलकुलेट करके आंसर निकाल पाओगे और बड़ी जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मान के चलो कि 25 से लेके हमने 40 तक का स्क्वायर किया, 25 से लेके हमने 40 तक का स्क्वायर किया। अगर मान के चलो हमें 40 से ज्यादा करना हो, ठीक है, तो तुम देखो 40 से लगभग 75 तक का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे देख लो, ठीक है। बेस में रखो 50, बेस में तुमको रखना है 50, ठीक है, बेस में तुमको रखना है 50। पहले हम क्या करते हैं, तुम्हें 40 से 50 तक का स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ, 40 से 50 तक का स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ। तो 40 का स्क्वायर तुम आराम से निकाल पाओगे 1600, और 50 का स्क्वायर आराम से निकाल पाओगे 2500, ठीक है। अगर मान के चलो कि हमें क्या निकालना हो, हमें निकालना हो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम क्या करो, ये जो 50 है ना, ये 50, इसका स्क्वायर ध्यान रखो, इसका स्क्वायर क्या होता है 2500, इसका स्क्वायर होता है 2500। तो देखो ये 50 से कितना कम है, तुम कहोगे सर ये 2 कम है, 50 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर निकाल लो, और 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो ये जो है 48 50 से 2 कम है, ठीक है। तुम क्या करो, इस 25 में से 2 कम कर दो, तो 2304 इसका आंसर हो जाएगा। 2304 इसका आंसर हो जाएगा। तुम कहोगे कि सर आप मुझे ये बताओ 46 का आंसर क्या होगा, 46 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा। तो देख लो फिर वही बात, ठीक है। 2500 बेस में रखना है। अब कितना कम है, 4 कम है। 46 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर निकालो, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 25 में से तुम 16 को, सॉरी 25 में से तुम क्या करो, 4 को लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 2116 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तुम कहोगे सर 45 का निकालना है, तो 45 देखो 50 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर निकाल लो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 25 में से तुम 5 कम कर दो तो 2025 हो जाएगा 45 का स्क्वायर। तुम कहोगे सर 41 का स्क्वायर निकालो, तो 41 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 41 का स्क्वायर निकालने के 50 से कंपैरिजन करो, और 50 से कंपैरिजन करोगे तो 9 कम है, 9 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, 81 हो जाएगा। और 25 में से 9 को लेस कर दो, ठीक है। 9 का पहले हमने स्क्वायर निकाला, 81 हो गया। 25 में से हम 9 को लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान कर चलो तुम कहोगे सर 43 का स्क्वायर निकालो, तो 43 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में से 7 घटा दो, 25 में से 7 लेस कर दो, तो 25 में से 7 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1849 आ जाएगा, 1849 आ जाएगा, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर ये देखा कि 40 से 50 तक का स्क्वायर हमने कितनी जल्दी निकाल लिया, और आई थिंक कि तुम मेरी बात समझ भी पा रहे होगे, ठीक है। हमने 40 से 50 तक का स्क्वायर निकालना यहाँ पर सीखा। अब हम बात कर रहे हैं कि 50 से आगे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। 50 से आगे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलो उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कि 52 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो भी 50 से कंपैरिजन करो, 50 से कंपैरिजन करोगे तो कितना आएगा, तुम 50 से कंपैरिजन करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। कितना ज्यादा है, 52 जो है ये 52 50 से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर ये 2 ज्यादा है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर निकाल लो, 4 आ गया, और 2 डिजिट में से लिखना है, ठीक है। अब 25 में 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तुम कहोगे सर 56 का स्क्वायर निकाल के बताओ, मैं कहूंगा कि सर मैं कहूंगा कि 56 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर 56 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर निकालो, 36। और ये जो 6 है वो 25 में जोड़ दो तो 3136 इसका आंसर आ जाएगा। मान के चलो कि तुम्हें 58 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 58 का स्क्वायर निकालना है, मैं तुमसे पूछूंगा 58 50 से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे कि सर 8 ज्यादा है। मैं कहूंगा पहले 8 का आंसर निकाल, 8 का स्क्वायर निकालो, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और 25 में तुम कितना ऐड करोगे, 25 में कितना ऐड करोगे, देखो ये जो 58 है वो 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 ऐड करोगे तो 3364 इसका आंसर हो जाएगा, 3364 इसका आंसर हो जाएगा। मान के चलो कि 61 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। मान के चलो कि 61 का स्क्वायर निकालो, मान के चलो कि तुम्हें 61 का स्क्वायर निकालना है, तो देख लो ये 50 से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर ये 61 50 से 11 ज्यादा है, तो पहले 11 का स्क्वायर निकाल लो, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, ठीक है। फिर क्या करो, मैंने ये कहा था कि 2500 इसका स्क्वायर होता है, 25 में 11 को ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब 1 इधर ऐड कर दो, ठीक है, हमें यहाँ पर 2 डिजिट में ही रखना, 1 इधर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3721 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3721 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मान के चलो कि तुम्हें 65 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर निकालो, 15 का स्क्वायर निकालो तो क्या होगा, 225, ठीक है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना, ये 25 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर 25 तक स्क्वायर याद रहेगा तो तुम सेकंडों में आंसर निकाल पाओगे, और तुमको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं होगी।
मैं बताऊंगा, बाकी तरीके भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये तरीका द बेस्ट है अगर तुम 1 से लेकर 100 के बीच में स्क्वायर निकालना चाह रहे हो तो। देखो 2 2 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 65 जो है वो 50 से 15 ज्यादा, तो उसका स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब देखो तुम्हें करना क्या है, इस 25 में 15 को ऐड करना है। तो 25 में तुम 15 को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 40 आएगा, ठीक है। 40 आएगा, हमें यहाँ पर 2 डिजिट ही रखना है, 2 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 4225 इसका आंसर हो गया। 424225 इसका आंसर हो गया, ठीक है। मान के चलो कि तुम कहोगे, ठीक है, तुम कहोगे सर 71 का आप स्क्वायर निकालो, ठीक है, 71 का स्क्वायर निकालो। तो देख लो 50 से कितना ज्यादा, 21 ज्यादा, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, ठीक है। और 25 में 21 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 4 इधर लेके आना है, तो 46 क्या हो जाएगा 50, ठीक है, 41 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5041 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम आराम से 75 तक का स्क्वायर निकाल पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये जो है, ये तुम्हारा जो 50 के आसपास का मैंने बताया बेस लेकर के, ये कैसे निकलता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही, पहले इसको देखो, बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। मैथ्स जो स्पीड मैथ्स है ना, जो उसकी सीरीज का जो पहला वीडियो हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। स्पीड मैथ्स में हम लोग 90 आवर्स 100 आवर्स के बारे में बात, सॉरी, स्पीड मैथ्स के बारे में हम लोग 90 से 100 घंटे के आसपास में हम लोग बात करेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो लर्निंग स्किल होता है, वो लर्निंग स्किल जो हम मैथमेटिक्स की लर्निंग स्किल की बात करते हैं, वो भी स्पीड मैथ में हम लोग बात करेंगे, 100 घंटे के आसपास में बात करेंगे, लेकिन स्लोली धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार भाई, धन्यवाद।